नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वाईटी स्टडी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। इस वीडियो पर आपके रिलेटेड सभी एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो पर साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्न इस वीडियो पर आपके लिए लाए हुए हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से लेकर रेलवे या कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। मानव का मस्तिष्क डैश ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क जो कि माइंड कितने ग्राम का होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम। 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। ठीक है। रक्त में पाए जाने वाली धातु, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। मांसपेशियों में अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है। किस अम्ल से एकत्रित होने से थकावट सी महसूस होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में जो कि एकत्रित या कहीं थक्का जमा होने से लैक्टिक अम्ल का तो हमें थकावट सी महसूस होती है। ठीक है। यह क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी एसएससी में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए हैं। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 Q1 का उदाहरण है। Q1 का उदाहरण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनाना, गीले आटा का खट्टा होना। ठीक है, Q1 का उदाहरण है ये सभी। आप देख सकते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा एक भी नहीं। केंचुए की एक भी आंखें उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। गाजर किस विटामिन समृद्ध का स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। गाजर विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आए आपको कम से कम मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में जो कि लाल सड़न रोग है, यह किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कवकों के द्वारा। यह कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जे.एल. वेयर्ड। जे.एल. वेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था, जिसे टीवी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न। किस प्रकार के उत्तक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? या किस प्रकार के उत्तक जो कि शरीर में सुरक्षा कवच के रूप में कार्य उपस्थित करते हैं हमारे शरीर में? सही उत्तर हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। एपिथेलियम टिश्यू जो कि यह सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह भी एसएससी में आए हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली उपस्थित है हमारे पूरे वायुमंडल में या पूरे पृथ्वी में? आप कह सकते हैं ये एक उड़ने वाली छिपकली जो उपस्थित है हमारे पूरे पृथ्वी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ड्रैको। ड्रैको इसका एक साइंटिफिक नेम है, ड्रैको कहा जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ड्रैको। ठीक है, इसके आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सही उत्तर हो जाएगा टाइट्रिक अम्ल। अंगूर में टाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है कहा जाता है आंवला को। इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह भी एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, यह आपको प्राय दिखते रहेगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कहा जाता है आंवला को। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि किसके द्वारा उत्पत्ति किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बाघ। बाघ जो कि लायन के द्वारा सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, यह विश्व में ऐसा जानवर है जिसमें सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये भी आरआरबी में आया हुआ वाला। देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में सबसे अधिक लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर में कौन सी उपस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका के रूप में उपस्थित। दांत मुख्य रूप से डैश पदार्थ के बने होते हैं। दांत किस पदार्थ के बने होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा डेंटाइन। डेंटाइन के मुख्य रूप से दांत में पाए जाते हैं। यह दांत के मुख्य कार्य करते हैं डेंटाइन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर 16 जंतु
की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम जो कि पैर के चप्पल के समान है इसकी आकृति। पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो सही उत्तर हो जाएगा चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये भी एसएससी में आया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो कि कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये भी एक रोगों का अध्ययन में ऊपर ही इसे रखा गया है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? जो कि यह घोंसला बनाता है एकमात्र सांप कौन सा पाया जाता है हमारे पृथ्वी में? तो सही उत्तर हो जाएगा किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो एकमात्र सांप पाया जाता है जिसे द्वारा घोंसला बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली सबसे लंबी मछली कौन सी है? सबसे लंबी मछली है भारत में जो पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा उत्तर हैवेल शार्क। हैवेल शार्क जो कि भारत में पाई जाने वाली सबसे लंबी मछली कही जाती है। ठीक है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। दालों का एक अच्छा स्रोत है। दालों एक अच्छा स्रोत पाया जाता है किसके लिए? प्रोटीन के लिए कहा जाता है। दाल एक अच्छा स्रोत पाया जाता है प्रोटीन के लिए, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये भी आरआरबी में आया हुआ। ये देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में से सुगंध इसीलिए आती है क्योंकि इसमें डायस्टिल के कारण होती है देसी घी में सुगंध। ठीक है, डायएसिटिल के कारण होती है देसी घी में सुगंध उपस्थित होती है। इंद्रधनुष में किस रंग के विक्षेपण अधिक होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग। इंद्रधनुष में लाल रंग की विक्षेपण अधिक होती है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, सूर्य की किरणों में 7 रंग उपस्थित होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये एक आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। टाइपराइटर क्रन मशीन के आविष्कार है टाइपराइटर जिसे टाइप किया जाता है, इसके आविष्कार कौन कहलाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सोल्स जो कि इनके आविष्कारक कहलाते हैं। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह एक एसएससी में आया हुआ। प्रश्न नंबर 26 कर लेते हैं। तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है। तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। ठीक, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय? तो इसे कहते हैं किरीट। सूर्य के ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है इसे कहते हैं किरीट। इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह आरआरबी में आया हुआ देखा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलियम अम्ल। ऑक्जेलियम अम्ल इसे प्रयोग किया जाता है कपड़ों में जंग के धब्बे या किसी खारे के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलियम अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आरआरबी में पूछे जा रहे हैं। सिरका को लैटिन भाषा में डैश कहा जाता है? तो सही कहा जाता है इसे एसेटिम। सिरका को लैटिन भाषा में एसेटिम कहा जाता है। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो इसे किया जाता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व डैश है? तो इसमें कौन सी ऐसी धातु तत्व है जो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? यह इसे आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व है। ठीक है, इसे आप देखते हैं बहुत ही मेरे फ्रेंड्स, इसे लोहा कर लेते हैं तो यह गलत हो जाएगा। इसे आप लोहा नहीं करिएगा, इसे एल्युमिनियम ही रहने दीजिएगा। देखिएगा ऑप्शन में एल्युमिनियम रहेगा, आप एल्युमिनियम कर लीजिएगा। यह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एसएससी में भी आता है और यह आरआरबी में भी। देखते हैं अगला प्रश्न, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। मोती जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, एक मुख्य पदार्थ के रूप में हमारे पृथ्वी में यह उपस्थित होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में मानव के शरीर में पाया जाता है। इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य का सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो सही उत्तर हो जाए कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघलाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा डेवी। डेवी जो कि यह एक वैज्ञानिक है जिन्हें सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघलाया। देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें सामूहिक आंतरिक परिवर्तन का कारण है। सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण यह हीरा चमकदार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। गोबर गैस के मुख्य रूप डैश पाया जाता है, इसमें क्या मिलता है? तो मीथेन। मीथेन गैस उपस्थित होती है गोबर गैस में, यह मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा यह आहार है जो प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पनीर। पनीर जो कि नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है पनीर। ठीक है, इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। यह बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, यह एसएससी में और आरआरबी में दोनों ही एग्जाम में यह देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, आम का वनस्पति नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका जो कि आम का वनस्पतिक नाम कहलाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलने वाले कोरी चूर्ण प्राप्त होता है, यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ों से। यह कॉफ़ी के जड़ों से प्राप्त होता है कोरी चूर्ण। कॉफ़ी पाउडर में साथ मिलने वाला यह चूर्ण है। ठीक है, मिट्टी के घड़ों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़ों में यह जल ठंडा होता है। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इसे मायोपिया कहा जाता है। इससे वाला व्यक्ति कौन सी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? ये इसमें कह रहा है स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा नज़दीक स्थित। नज़दीक स्थित वस्तु को मायोपिया, इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। वह स्पष्ट रूप से देख सकता है पर यह दूर की रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर 43 कर लेते हैं। तृगितृणा जिसे मैरेज किसका उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पूर्व आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है मृगतृणा। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। रक्त दाब नापने वाले यंत्र का नाम है? तो सही उत्तर हो जाएगा इफ्नोमोमीटर। इफ्नोमीटर जो कि रक्त के दाब को नापने वाले यंत्र का कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? इसे में अंतर क्या पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियावर्ण नियंत्रित होता है। ठीक है, इसमें अभिक्रियावर्ण नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? रडार का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह इसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका ऑप्शन थ्रू ही आपको देखने मिलेगा एग्जाम में। इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यह आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। ठीक है, रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तक ही खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखा जाता है। इससे ज़्यादा आप यूज ना करें तो बेहतर है। माना जाता है कि यह पदार्थ को खराब करने में सक्षम रहता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 49 कर लेते हैं। ध्वनि तरंगों कहाँ नहीं चलती? ध्वनि तरंगे जो कि यह कहाँ नहीं चलती? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ध्वनि तरंगे नहीं चल पाती है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो कि एक एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, जो मेरे दोस्तों को ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।